Welcome back, my dear students. Today we are going to read the future tense. And future tense, future you might be knowing that this called in Urdu, this called as a mustaqbil. Okay, the action that will be done in the future tense is that it expresses those actions or those works that will be done in the future. Okay, ना तो फ्यूचर में ना तो वो एक्शन आता है जो पास्ट में हुआ हो, ना तो प्रेजेंट में, बल्कि आने वाले वक्त में जो एक्शन हो, आने वाले वक्त में जो काम हो, वो वाला टेंस उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, सो अगर कोई फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस है तो लाजमी डेफिनेटली वो इन्हीं चारों में आएगा, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट या सिंपल जिसको हम बोलते हैं, या फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, सिंपल को हम कहते हैं इंडेफिनिट भी, चाहे पास्ट सिंपल हो तो पास्ट इंडेफिनिट भी बोलेंगे, फ्यूचर सिंपल हो फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलेंगे। ओके, सो दिस सिंपल फ्यूचर टेंस इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में चले उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो होम बाय बस। ओके, इसका माना है वो घर जाएगा बस से। ओके, वो घर जाएगा बस से। ओके, नंबर 2, शैल वी बिगिन आवर वर्क from tomorrow. Okay, this is an interrogative sentence but a simple future tense, so it means that shall we begin our work from tomorrow, क्या हम कल से अपना काम शुरू करें। ओके, तो बेटा इसका जो मेन हार्ट है बेसिकली इसमें आता है, एक तो आता है विल या शैल। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ओके, सपोज अगर सेकंड पर्सन आता है तो विल आता है। ओके, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये ऐसे आता है फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे शैल लगता है। लीव दैट असाइड दैट वी हैव डन इन द मॉडल्स, सो विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्ब जो है पहली फॉर्म आई है। ओके, बिगिन तो पहली फॉर्म वर्ब आई है, शैल आया है और विल आया है। बात समझ में आई? दिस इज द कोर और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्यूचर सिंपल। ओके, अब अगर हम एफर्मेटिव से, तो सबसे पहले बेटा मैं आज तक बोल रहा हूँ कि एफर्मेटिव डू यू नो व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस एंड एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव में बोलूँगा, नेगेटिव में जिसमें नेगेशन आए, नो आए, ओके, नकार आए। इंट्रोगेटिव वो जिसमें कि क्वेश्चनियर हो कि व्हाट्स योर नेम, ओके, व्हाई डू यू लिव, ओके, why you haven't come, why you haven't gone, why you aren't doing this work, एटसेट्रा, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इंट्रोगेटिव। तो ये जो एफर्मेटिव है बेटा, एफर्मेटिव जो है ये पॉजिटिविटी है, किसी की भी एक ट्रुथ है। ओके, यस जिसको बोलते हैं, नेगेटिव का अपोजिट। ओके, सपोज आई विल ईट, मैं खाऊंगा, वी शैल ईट, तो हम खाएंगे, एटसेट्रा। नेगेटिव, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, यू, ही, शी, दे विल नॉट ईट, वो, हाँ आप, हाँ नहीं खाएंगे या खाएगी। ओके, these are the negative sentences but future simple. Okay, so again you will see here is will या shall, क्या भी आए हैं depending on the models. Okay, I will, और यहाँ पे verb की पहली फॉर्म जो कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको फार्मूला। चलिए, सो यहाँ पे भी आया है विल, चलिए विल, और उसके बाद नॉट आया है। नॉट क्यों आया है? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, वर्ब की पहली फॉर्म अगेन ईट। ओके, इंटरोगेटिव, शैल आई ईट, क्या मैं खाऊं, शैल वी ईट, क्या हम खाएं, विल यू ईट, विल ही ईट, विल शी ईट या विल दे ईट। दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बट सिंपल फ्यूचर टेंस, अगेन हियर वी सी विल आया है और वर्ब की पहली फॉर्म आई है, डांस आएगा। ओके, विल यू ही शी दे डांस। ओके, विल यू ही शी दे रीड, हाँ ईट की जगह बोल रहा हूँ, रीड, ईट। ओके, टीच, ओके, वॉच। ओके, जो भी आएगा पहली ही फॉर्म आएगी वर्ब की और इसके साथ आएगा यहाँ पे विल या शैल बस। तो दिस इज द कोर फार्मूला ऑफ द फ्यूचर सिंपल। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स इसमें वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जो कि कोई एक्शन आता है वो जो कि कंटिन्यू हो रहा होगा लेकिन फ्यूचर में बेटा। ओके, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट
an action happening at a particular time in the future. Okay, this tense is used to indicate an action happening at a particular time in future. Okay, for example अगर मैं बात करूंगा बेटा प्रेजेंट, पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लिखते हैं आई एम स्पीकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग। बात समझ में आई? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि वो वाले काम जो स्पीकिंग के टाइम हो रहे हों। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग टेंसेस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग एसएसटी, आई एम स्पीकिंग विथ यू। ओके, अच्छा, तो फिर पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज डांसिंग, एट्सेट्रा। अब फ्यूचर कंटिन्यूस, I will be dancing, I will be watching, I will be playing, I will be eating, I will be teaching, etc. Hope you would have understood this very thing. तो वो वाले काम जो किसी मौके पर चल रहे होंगे फ्यूचर में, इट्स कॉल्ड एज फ्यूचर कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, आई विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन टुमारो, मैं कल, ओके, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँगा। बात समझ में आई? मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन टुमारो। नंबर 2 एग्जाम्पल, विल यू बी गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम पोस्ट ऑफिस जा रहे होगे? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। विल यू बी गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम पोस्ट ऑफिस जा रहे होगे? बात समझ में आई बेटा? विल यू गो टू द पोस्ट ऑफिस का मतलब है क्या तुम पोस्ट ऑफिस जाओगे। हाँ, तो गस का पोस्ट ऑफिस। विल यू बी गोइंग को, क्या आप पोस्ट ऑफिस जा रहे होंगे। ओके, हाँ, अगर सिंगुलर है तो क्या तुम पोस्ट ऑफिस जा रहे होगे, या क्या अगर यू का मतलब अगर प्लूरल है तो क्या आप पोस्ट ऑफिस जा रहे होंगे। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। एंड द एग्जाम्पल नंबर 3, ही विल बी टेकिंग हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, तो वो अपना मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम अगले महीने दे रहा होगा। दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस। वर्ब की पहली फॉर्म विल बी, शैल बी और इंग। ओके, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसका फार्मूला मैं लिखूंगा, या तो विल बी या शैल बी सब्जेक्ट के बाद, ओके, या विल बी या शैल बी, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है बेटा? विल, ओके, विल यू, विल ही, ओके, बी साथ आता है, ओके, गो मीन्स के वर्ब की पहली फॉर्म। बात समझ में आई? वर्ब की पहली फॉर्म और इंग। यहाँ पर देखिए, आई विल बी आ गया, वेट क्या हो गया? वेट हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इंग आ गया साथ। ओके, चलिए, विल बी आ गया यहाँ पे, टेक हो गया, टेक हो गया फर्स्ट फॉर्म, इंग हो गया साथ। चलिए अब हम देखते हैं कि जो एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, वेरी इजी। आई होप बेटा यू वुड हैव नाउ अंडरस्टूड माय जो भी हम कर रहे हैं, ये क्या आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वंस मोर। एफर्मेटिव, इन द एफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। विल बी आ गया, रीड आ गया वर्ब की पहली फॉर्म, और इंग आ गया, यही है ना, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और इंग। ओके, उसके बाद वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, आ गया शैल बी यहाँ पे, पहले आ गया वर्ब की पहली फॉर्म और आ गया इंग साथ। बात दिमाग में आ रही है बेटा? दिस इज द मेन हार्ट ऑफ दिस। ओके, अच्छा, सो जिस तरह से आप लोगों को साइंस में पता ही होगा, जब आप करते हैं ना कोई रिएक्शन, तो रिएक्शन को आप थ्योरी लिखते हो, तो कभी कभार आपके टीचर बोलते होंगे कि बेटा अगर ये इक्वेशन ही खाली आप लिखोगे C+O2, इसका ये नहीं, मतलब बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दिस वेरी टाइम, तो ना मुझे कोई ज़रूरत है बोलने की, लेकिन इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जब वो बोल रहे होंगे आपके टीचर्स की बेटा अगर आप इक्वेशंस लिखोगे, मतलब कैसे बनता है C+O2 CO2, इसके बदले में अगर आप सिंपली C+O2 लिखेंगे, गिव CO2 लाइक दैट, वो बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस होती हैं, तो वो पूरे का पूरा उसको एनगल्फ करता है, उसको पूरा कवर करता है, वो खाली छोटी सी। इसी तरह से जो ये है, ओके, ये पूरे का पूरा इस सारे सेंटेंस को कवर कर लेता है। चलें, इंट्रोगेटिव सवालिया, शैल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँगा, क्या बासा ख्यावा। विल यू बी ईटिंग, ओके, क्या आप खा रहे होगे। विल ही बी ईटिंग, विल दे बी ईटिंग, विल शी बी ईटिंग, ओके, क्या वो खा रहे होंगे, क्या वो खा रही होगी, एट्सेट्रा। नाउ दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ये टेंस जो है इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल बी फिनिश्ड बिफोर अ सर्टन टाइम इन द फ्यूचर। ओके, तो जो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये उन एक्शंस को डिनोट करता है, उन कामों को डिनोट करता है जो काम, जो एक्शन ओके किसी खास टाइम के पहले ख़त्म हों। बात समझ में आई बेटा? फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बिल्ट अ न्यू हाउस बाय जून नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक घर बनाया होगा नेक्स्ट ईयर जून तक। ओके, बात समझ में आई? यानी कि जून के ख़त्म होने से पहले पहले वो ख़त्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव रिटन एन ऐसे बाय दिस इवनिंग। तो आज शाम तक हम एक ऐसे जो है वो ख़त्म कर चुके होंगे। ओके, यानी कि शाम ख़त्म होने से पहले ही। बात समझ में आई? कोई मत ये बोलेगा सर आपने तो कहा यहाँ पर कि किसी ख़ास टाइम से पहले ही वो जो एक्शन है वो ख़त्म होगी, वो वर्क जो है वो ख़त्म होगी। येस, दैट इज़ राइट। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं जा रहा हूँ, आई एम एब्सोल्युटली राइट। सपोज़ जो मैंने कह रहा हूँ वी शैल हैव रिटन एन, ऐसे हम एक ऐसे ख़त्म कर चुके होंगे आज शाम तक। तो आप बोल रहे हैं आज शाम तक, तो हाँ इसका मतलब ये हुआ कि शाम ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इवनिंग। ओके, तो उससे पहले हम ख़त्म कर चुके, शाम के ख़त्म होने से पहले हम ये ख़त्म कर चुके होंगे। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। ओके, कल तक, यानी कि कल के बाद नहीं बल्कि कल के जाने से पहले पहले तक वो ये काम ख़त्म कर चुका होगा। तो इसका जो मेन हार्ट है दैट इसमें आता है विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं जो यहाँ पे है ही विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ओके, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म है ये रिटन। तो इसी तरह से आते हैं विल हैव, आपको याद रखना है, या शैल हैव और आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम अगर एफर्मेटिव की बात करें, एफर्मेटिव की, तो आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। ओके, वी विल हैव ईटन, हम खा चुके होंगे। ये है एफर्मेटिव सेंटेंसेस बट दीज आर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँगा, मैं नहीं खा चुका हूँगा। वी शैल नॉट, वी विल नॉट हैव ईटन, हम नहीं खा चुके होंगे। अस आसने खियोमुत किया, या मैं आसने खियोमुत किया। इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें, इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज शैल आई हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूँगा, क्या सा मैं आशा खियोमुत। ओके, विल यू या विल दे, विल ही, विल शी हैव ईटन, क्या तुमने खाया होगा, क्या उन्होंने खाया होगा, क्या आप सबों ने खाया होगा। ओके, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स टेक द लास्ट, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो सबसे पहले बात मैं अगर करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वो काम आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हो, अभी भी चल रहे हों और चले होंगे। आई हैव बीन, या द आई हैव बीन वर्किंग सिंस। ओके, तो जो प्रेजेंट आता है उसमें वो काम आते हैं जो कि हमने पास्ट में स्टार्ट किया हुआ है, चल रहा है। ओके, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5 hours। ओके, तो फ्यूचर में ये आता है कि दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग सम एक्शन विल हैव कंटिन्यूड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। ये टेंस हमें दिखाता है कि फ्यूचर में कोई काम कितनी देर तक चल रहा होगा, यानी कि फ्यूचरस मज आसे, यन वलिस वक्तस मज आसे कहाँ काम आसे, कहाँ एक्शन आसे, सो आसे स्टार्ट बेटा गोमुत, तो सो आसे वन ति चलान। मगर अख खसूसी अख खूबी छ यथ मज कि यथ मज वक्त यवान हावने, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आसे, दशवे चीज़। यानी कि यह छ अस हावान कि मतलब फ्यूचरस मज आसे कहाँ काम, सह आसे स्टार्ट गमज, तो कत्या टाइम पेठ छ सह स्टार्ट गमज तो वन ति छ चलान। फॉर एग्जांपल वन ति छन चलान बल्कि चलान आसे, सॉरी चलान आसे। फॉर एग्जांपल द गार्डनर विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स फॉर 1 hour, यानी कि जो माली है, जो बागबान है, वो फूल तोड़ता होगा। ओके, या फूल तोड़ रहा होगा 1 घंटे से, यानी कि 1 घंटे से ये माली
फूल तोड़ रहा होगा। युस जन बागबान छ सो आसि षटान पोश 1 घंटे हेत, यानी कि 1 घंटे आसि गोमुत तमिस पोश षटान तो सो आसि तमि विज ते षटानै। द गर्ल्स विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये जो गर्ल्स हैं ये 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। तो बेटा इसमें जो आता है फार्मूला वो आता है विल या शैल, और आता है हैव बीन, और आता है इंग, और याद रखना बेटा वर्ब की पहली फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आता है विल हैव, ओके, विल हैव बीन, और आता है रीड, ओके, और आता है इंग। बात समझ में, वर्ब की पहली फॉर्म और इंग। तो आइए यहाँ पर, ओके, यहाँ पे विल हैव बीन आ गया, ओके, प्लक, प्लक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इंग आ गया, विल हैव बीन और इंग और वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे भी आ गया, विल हैव बीन वर्ब की पहली फॉर्म प्लक और इंग। बात समझ में बेटा आई। सो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि इसमें वो काम आते हैं, वो एक्शंस आते हैं जो कि फ्यूचर में होंगे, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, ओके, कि वो एक्शंस कितनी देर से चल रहे होंगे, कत्या टाइम पत आसन तिम जारी पकान। बात कत आयवा समझ, ओके। फॉर एग्जांपल बह वन कि हे पगह आसन यम जन यम शुर यम आसन पगह एग्जाम दिवान फॉर सिंस 8 AM, ओके। तो 8 बजे से वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या वन बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे फॉर 1 आवर, 1 घंटे से कल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें आता है। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस भी आता है और आता है इसमें टाइम का भी। बात समझ में कि कितने टाइम से ये एक्शन, कोई खास एक्शन जो है वो चल रहा होगा, राइट।